या अल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह अम्मा बाद। सिलसिला है नाज़रीन के सवालों के जवाब देने का। नाज़रीन में से एक ने हमारे किसी वीडियो के कमेंट्स में सवाल किया है कि जब फ़जर की नमाज़ भी हो जाए, उसके बाद सलातो सलाम भी हो जाए, क्या उसके बाद फ़जर की नमाज़ पढ़ सकते हैं? ये इनका सवाल है। आइए जवाब पेश करता हूँ, तवज्जो के साथ सुनिए। अगर किसी ने फ़जर के वक्त देर से बेदार हुआ, फ़जर की अज़ान के बाद नींद नहीं खुली, जमात के वक्त भी नींद नहीं खुली, और नींद खुली और मस्जिद पहुंचा तो तब तक इतना वक्त हो चुका था कि फ़जर की नमाज़ भी जमात से हो चुकी थी और फ़जर की नमाज़ के बाद जो सलात व सलाम होता है वो भी हो चुका था। तो अब ये पूछ रहे कि हम उस वक्त नमाज़ पढ़ सकते हैं कि नहीं। तो याद रखिएगा, फ़जर की नमाज़ में अगर आप ताख़ीर होते हैं, लेट होते हैं, तो आपकी नमाज के लिए, फ़जर की नमाज के लिए मसला ये नहीं कि सलात व सलाम हो गया। मसला ये है कि फ़जर की नमाज आप कब तक पढ़ सकते हैं। फ़जर की नमाज आप सूरज निकलने से पहले तक पढ़ सकते हैं। याद रखिएगा, सूरज निकलने से पहले तक पढ़ सकते हैं। अब चाहे सलात व सलाम हो गया हो, चाहे जमात हो गई हो। बेहतर तो ये कि जमात में शरीक हो, लेकिन फ़जर की नमाज है, नींद है, खुली नहीं खुली, ताख़ीर से पहुँचे, तो मसला ये नहीं है कि फ़जर की नमाज़ हो गई और सलात व सलाम हो गया। मसला ये है कि अभी सूरज निकला है या नहीं। अगर सूरज निकला है तो आप अगर नमाज़ नहीं पढ़ सकते, और अगर सूरज नहीं निकला है तो बिल्कुल आप नमाज़ पढ़ सकते हैं। तो असल आपको तवज्जो ये देनी है। आप जब पहुँचे तो देखें कि यार सलात व सलाम हो गया, तो जाहिर सी बात है मस्जिद में इमाम होते हैं, इमामों को उमूमन पता रहता है कि आज सूरज निकलने का वक्त क्या है, या पता नहीं है तो कम से कम मस्जिद में जो है ना चार्ट लटका हुआ होता है, मस्जिद में नमाज का टाइम टेबल लटका हुआ होता है, उसमें पूरा दर्ज होता है कि आज सूरज निकलने का वक्त क्या है। तो फ़ौरन इमाम साहब से पूछ लें कि सलाम हो गया, कहीं फ़जर का वक्त ख़त्म तो नहीं हो गया, सूरज निकल तो नहीं गया, तो जल्दी से वो बता देंगे कि नहीं अभी 5 मिनट बचा है या 10 मिनट बचा है। उमूमन सलातो सलाम के बाद वक्त बचता है। जी हाँ, उमूमन ऐसा होता है कि सलात व सलाम के बाद जो है ना, सलात व सलाम ख़त्म होने के वक्त फ़ौरन फ़जर का वक्त ख़त्म हो जाता है, ऐसा नहीं है। उमूमन साल भर में ऐसा होता है कि सलात व सलाम के बाद भी फ़जर का कुछ ना कुछ वक्त बचा हुआ होता है। तो आप ये भी कर सकते हैं कि इमाम साहब से पूछे बिना फ़र्ज़ कम से कम पढ़ लें। फ़र्ज़ कम से कम पढ़ लें। सलात व सलाम के बाद अगर आप पहुँचे हैं, इमाम साहब से पूछे या बताया नहीं बताया, बाज़ इमाम भी ऐसे होते हैं कि वो आसानी से बताते नहीं हैं, सवाल करो तो चिढ़ जाते हैं। तो इमाम को भले ऐसा नहीं होना चाहिए, लेकिन बाज़ लोग ऐसा, बाज़ हज़रात भी होते हैं, बाज़ लोग भी ऐसे होते हैं जो इमाम से पूछने पर कतराते हैं। तो अगर आप सलात व सलाम के फ़ौरन बाद मस्जिद पहुँचे हैं तो आप कम से कम फ़र्ज़ जो है फ़जर की 2 रकअत वो पढ़ लें, और फिर उसके बाद सूरज निकलने का टाइम पता करें। मोबाइल से भी आप पता कर सकते हैं। सूरज निकलने के 20 मिनट बाद आप वो 2 रकअत सुन्नत जो आपकी शुरू की छूट गई है, आप उसको पढ़ सकते हैं। तो याद रखिएगा, सलात व सलाम हो जाना ये मसला नहीं है। मसला ये है कि सूरज निकला है या नहीं। सूरज अगर निकल गया है तो आप फ़जर नहीं पढ़ सकते, सूरज नहीं निकला है तो आप फ़जर की नमाज़ पढ़ सकते हैं। उम्मीद है मेरी बात आपको समझ में आ गई होगी। अल्लाह करीम हम सबको शरीयत के तमाम मसाइल सीखने, समझने और उस पर अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाएँ। आमीन बिजाहिन नबिय्यिल अमीन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम।